ड्रामा सीरियल नमक हराम एपिसोड 10 में आप लोग देखेंगे कि अमीन कुरैशी की महबूबा उसके घर पर आ जाती है और अमीन कुरैशी की बीवी उससे बात भी कर लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो आगे से वो औरत अमीन कुरैशी की वाइफ को कहती है कि अच्छा, तो तुम हो मिसेस अमीन कुरैशी। और फिर वो औरत अमीन कुरैशी की वाइफ को सब कुछ बताने ही वाली होती है कि वहाँ पर अमीन कुरैशी आ जाता है और वो अपनी बीवी से कहता है कि ये मेरी दोस्त की वाइफ है और अपनी महबूबा का कुछ इस तरह से तारुफ करवा देता है कि ये मेरी दोस्त की वाइफ है और इसने कहा था कि मुझे आपके घर जाना है और आपकी बीवी और बच्चों से मिलना है। लेकिन बाद में जब अमीन कुरैशी अपने महबूबा के साथ अकेले में होगा तो अमीन कुरैशी उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा। लेकिन यहाँ पर शायद अमीन कुरैशी की जो महबूबा है वो मुरीद के साथ मिली हुई है और ये भी मुरीद का एक चाल है कि कैसे अमीन कुरैशी को कमज़ोर बनाना है। और फिर बातों ही बातों में अमीन कुरैशी की महबूबा उससे नया हाईवे वाला जो प्रोजेक्ट होता है उसकी डिमांड करती है कि वो मेरे नाम कर दो। और अमीन कुरैशी मजबूरन वो उसके नाम कर देगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शायद उसको डर है कि मेरी वाइफ को ये मेरी सब कुछ सच्चाई बता देगी। दूसरी जानिब सालार अपनी माँ के पास आता है और वो अपनी माँ को कहता है कि मैं एमन के साथ शादी नहीं कर सकता। उसकी माँ उसे कहती है कि क्या वजह है कि तुम एमन से शादी नहीं कर सकते, बल्कि तुम तो खुद कह रहे थे कि मैं एमन के साथ शादी करूँगा जब मैं नहीं मान रही थी। तो आगे से सालार उसे कहता है कि शायद एमन किसी और को पसंद करती है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो आगे से उसकी माँ कहती है कि अब तक वो जो तुम्हारे साथ घूम रही थी और इस रिश्ते से खुश थी, अचानक उसे ऐसा क्या हो गया कि उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। और फिर कहती है कि बेवकूफ़ बनाया जाता है और ये हुनर औरत के पास मौजूद होता है और कैसे उसने आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाया। लेकिन आगे से सालार उसे समझाता है कि मैंने कभी उसे प्रपोज नहीं किया था और जब मैंने उसे प्रपोज किया तो मुझे पता चला कि एमन की मर्जी इस शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जानिब अस्मा अपने सर्वेंट क्वार्टर में मुरीद के घर पर कुछ ढूंढ रही होती है कि उसको उसकी माँ की तस्वीरें और कुछ पेपर्स मिल जाते हैं जिस पर मुरीद ने कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई होती है और आसमा उसको पढ़ लेती है। लेकिन जैसे ही अस्मा उस तहरीरों को पढ़ने लगती है तो ऐन वक्त पर मुरीद आ जाता है और वो अस्मा से वो सारे पेपर्स छीन लेता है। और फिर मुरीदों से कहता है कि ये क्या किया आपने, जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के ऊपर भरोसा किया और आपने उस भरोसे को ही तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर अस्मा को शायद मुरीद पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि कहीं मुरीद ने तो मुझे अगवा नहीं किया था, इसलिए वो मुरीद पर शक कर रही है और इसलिए उसने मुरीद का बैग खोला था। और फिर अस्मा उसे कहती है कि मैं पता लगा कर रहूँगी कि ये सब के पीछे कौन था और किसने मुझे अगवा किया था। और फिर वो मुरीद से कहती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आगे से मुरीद उसे कहता है कि जिस सवाल का जवाब आपने हासिल करने के लिए मेरे साथ निकाह किया था, मैं उसके बहुत करीब पहुंच गया हूं और बहुत कुछ जान चुका हूं मैं, और इन सब का आपको जल्द ही पता चल जाएगा। दूसरी जानिब अमीन कुरैशी के पास उसकी महबूबा आ जाती है और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे कहती है कि इस बार एतमाद कर रही हूँ अकबर अमीन साहब, और मेरा भरोसा तोड़िएगा मत, क्योंकि अमीन कुरैशी ने उसे हाईवे वाला प्रोजेक्ट देने का वादा कर लिया है। दोस्तों, तो कैसी रही आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। और किस किस को लगता है कि मुरीद अपने इरादों में नाकाम होगा और अस्मा बेगुनाह साबित हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।